तो दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में देखा कि बीस्ट गॉड ने 5 डीमन किंग्स को मिलाकर भयानक योद्धा बना लिया, जिसे युनलान और मास्टर पुजिंग ने मिलकर खत्म किया। इधर गोस्ट ली और जिनयू की जबरदस्त टक्कर हुई, माइनस दोस्ती टूट चुकी थी और दोनों एक्सट्रीम पावर्स से भिड़ गए। दूसरी तरफ दाक्सवन, युनलन और पुजिंग ने मिलकर बीस्ट गोद पर घातक हमला किया। पूरी पहाड़ियां हिल गईं और सबको लगा उसका अंत हो गया था। लेकिन सच्चाई क्या है, इस पार्ट में देखेंगे। तो जिसने भी पिछला पार्ट नहीं देखा, जाके देखो, और मैं पिछले पार्ट की लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जाके देखो। अब आगे ये पार्ट पिछले पार्ट के एंडिंग से शुरू हो है। तो यकीन था कि थोड़ी देर पहले की हुई स्ट्राइक में बीस्ट गॉड मारा गया होगा। साथ ही साथ सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा पैनिक थे। वो कहते हैं कि अगर बीस्ट गॉड मारा गया तो फिर उसकी डेड बॉडी नजर क्यों नहीं आ रही। और उतने में बीस्ट गॉड इन लोगों के सामने अपीयर हो गया, और ये बंदा इतना सब कुछ होने के बाद भी वैसा ही चेयरफुल था। जिसके बाद वो इन तीनों मास्टर से कहने लगा कि चलो, मैंने तुम तीनों की पावर्स तो देख ली, तो क्यों ना तुम लोग अब मेरी पावर को विटनेस करो। यकीन मानो, तुम्हें इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद बीस्ट गॉड की बॉडी से रिलीज होने वाली ओरा ने उसके कई सारे फॉर्म्स क्रिएट कर लिए। वहां पर इतने सारे फॉर्म्स क्रिएट हो चुके थे कि उन्होंने ऑलमोस्ट आधे आसमान को ही कवर कर लिया, और अब बीस्ट गॉड इन लोगों पर अटैक करने के लिए रवाना हो चुका। इधर मास्टर युनलान अपने साथियों से कह रहे थे कि अब हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पर मास्टर पुजिंग ने अपनी गोल्डन एनर्जी का यूज करते हुए एक बॉल बनाकर उन फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर वो फॉर्म्स इतने ज्यादा थे कि इतना बड़ा एक्सप्लोजन होने के बाद भी वो खत्म होने का नाम नहीं लेते। डाउजन अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन से अटैक करने के लिए तैयार हो रहे थे। वहीं पर मास्टर पुजिंग ने तो बीस्ट गॉड के फॉर्म से निपटना शुरू कर दिया। येलान और मास्टर पुजिंग बस डाउजन के लिए थोड़ा सा टाइम बाय कर रहे थे, और उतने में ही लीडर डाउजन ने मोटर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए हजारों लाखों सोर्ड्स रिलीज करना शुरू कर दी, जो कि बड़ी ही तेजी से बीस्ट गॉड के सभी फॉर्म्स को खत्म करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। बीस्ट गॉड तो यहां से वहां मूव होते हुए बड़ी ही तेजी के साथ इन फ्लाइंग स्वॉर्ड के अटैक से बचता जा रहा था। लेकिन उतने में ही डाउजुआ ने सीधे उसके सिर के ऊपर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया, जो देखते साथ ही बेस्ट गॉड इविल स्माइल करने लगा। अब उसने भी इन फ्लाइंग सोर्ड्स का मुकाबला करने के लिए अपने हजारों लाखों फॉर्म्स क्रिएट कर लिए थे। वो तलवें लाखों करोड़ों की तादाद में उन फॉर्म्स पे बरसने लगी, और वहीं पर वो सारे फॉर्म्स अपनी बीस्ट गॉड की मेन बॉडी को बचाने के लिए उसके ऊपर कुर्बान हो रहे थे। यहाँ पर बीस्ट गॉड बड़े ही शान से डाओ जुआन की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि क्या यही तुम्हारे हुक्म का इक्का है? मुझे तो लगा था कि मेरा मुकाबला करने के लिए तुम काफी अच्छे से तैयार रहोगे, लेकिन तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। इधर शाह तो बीस्ट गॉड की ऐसी भयानक पावर देखकर ही हैरान था। वो कहता है कि इस बंदे की मैजिकल पावर खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी तक तो इसमें पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इस पर कोई असर हुआ भी होगा। साथ ही साथ बीस्ट गॉड ने डॉजवान के सेक पर भी अटैक कर दिए थे, लेकिन डॉजवान समय रहते बड़े ही कूल अंदाज में बीस्ट गॉड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुके। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना एक डिवाइन स्लैश रिलीज करते हुए बीस्ट गॉड को तगड़ी टक्कर दी। लेकिन सरप्राइजिंगली बीस्ट गॉड ने उनके स्लैश अटैक को पकड़कर चट्टानों पर हिट कर दिया। ये सब देखकर तो मास्टर पुजिंग और मास्टर युनलान ने एक साथ मिलकर ही बीस्ट गॉड पर अटैक कर दिया। लेकिन बीस्ट गॉड के पास इतनी भयानक डिफेंसिव वॉर थी कि इन दोनों के अटैक उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। बीस्ट गॉड तो उन दोनों के बीच में एकदम रिलैक्स था। वो कहता है कि तुम सभी के पास काफी अच्छे डिवाइन वेपन हैं, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि तुम इन वेपन्स की फुल पावर का यूज ही नहीं कर सकते। तब तक डाउ जॉन ने भी सामने से आकर उस पर अपनी सोर्ड से अटैक कर दिया था। हालांकि बीस्ट गॉड बड़ी ही प्यारी सी स्माइल करते हुए इन तीनों के अटैक को रोकते हुए कह रहा था कि इतने सारे अमेजिंग वेपन्स को तुम्हारे जैसे लूजर के हाथों में देकर उनका सत्यानाश हो गया। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो इन आर्टिफैक्ट का पूरा फायदा उठाता। उसकी ताने सुनकर इन तीनों मास्टर्स पर काफी ज्यादा भड़क गए थे, और फिर बीस्ट गॉड इन तीनों के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए मास्टर पुजिंग पे लातों से वार करने लगा। अब मास्टर पुजिंग को एक माउंटेन पर पटकने के बाद उसका अगला टारगेट था मास्टर युनलान, जो कि अपनी यंग पावर को एक्टिवेट करते हुए उस पर हमला करने के लिए तैयार था। हालांकि बीस्ट गॉड उस पर भी लाते जड़ते हुए उससे कहने लगा कि तुम तो पावरफुल बनने की काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। यहाँ पर उसने युनलान को भी एक ही लात में नीचे पटक दिया था, और अब बाकी बचे डाउजन, जो कि अपने स्वर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस पर स्वर्ड एनर्जी रिलीज करने लगे। हालांकि बीस्ट गॉड उस अटैक को डच करते हुए सीधा उनके पीछे आ जाता है। यहाँ पर मास्टर डाउजन ने उम्मीद नहीं की थी कि ये बंदा उन पर स्नेक अटैक करेगा, और उतने में ही बीस्ट गॉड डाउजन पर हमला करते ही उन्हें एक चट्टान पर पटक देता है। यहाँ पर वो मास्टर डाउजन पर फाइनल अटैक करने के लिए उनके काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन तभी डाउजन ने अपनी सोर्ड से उसके अटैक को रोक लिया। जो देख बीस्ट गॉड कह रहा था कि वैसे भी तुम मरने वाले हो, तो भला ये बेवजह की स्ट्रगल करने का क्या फायदा। हालांकि मास्टर डाउजन के स्लैश अटैक ने उसे काफी पीछे तक पुश कर दिया। यह देखकर बीस्ट गॉड भी अपनी इवल एनर्जी उनकी तरफ रिलीज कर देता है, लेकिन मास्टर पुजिंग ने बीच में आकर अपनी गोल्डन बेल की मदद से डजन को प्रोटेक्ट किया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी गोल्डन बेल के साउंड को काफी तेजी के साथ रिंग किया था, जिसकी अमेजिंग एनर्जी फ्लक्चुएशन के चलते बीस्ट गॉड पीछे पुश हो चुका था, और उतने में हिमास्तियल ने उसे अपने 10,000 फायर फ्रजन में ट्रैप कर लिया। बीस्ट गॉड को चारों ओर से यंग एनर्जी टॉर्चर करने की कोशिश कर रही थी। की डिफेंस पावर काफी ज्यादा सॉलिड है, इसलिए मास्टर युनलान ने उसके ऊपर एक फ्लेम डिस्क भी सेटअप की, जो कि उस पर काफी सारी प्योर यंग एनर्जी रिलीज कर रही थी। ये सारा तमाशा इसलिए किया गया ताकि वो बीस्ट गॉड की डिफेंस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर पाए। फिर बीस्ट गॉड को मारना उनके लिए आसान था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जिनयू को देख पाते हैं, जो कि गोस्ट ली से कह रहा था कि अब ये मेरी आखिरी स्ट्राइक होगी।
इसी में ये सारा मसला हल हो जाएगा। यहाँ पर जिन और अर्थ एंड हेवन से स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट कर रहा था ताकि वो अपनी इस आखिरी मूव को काफी ज्यादा भयानक कर पाए। यहाँ पर हम उसके मास्टर का एक इल्यूजन भी क्रिएट होते हुए देख पाते हैं। दरअसल इस टेक्निक का नाम था अजुर क्लाउड्सो टेक्निक और इसी की पहली मूव स्लेथ गोस्ट एंड गॉड्स का जिनू ने यूज किया है। गोस्ट लाई को भी पता था कि जिनू की ये टेक्निक वाकई काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। तब तक जिनू का ड्रैगन भी वहां पे अपीयर हो गया। तो घोस्टली ने अपनी टाउजम की कल्टीवेशन का यूज करते हुए वहां पर कई सारे बुद्धा हैंड्स को क्रिएट कर लिया। मगर जिन्नू का ड्रैगन बड़े इक्वल अंदाज में उन सभी बुद्धा हैंड्स को डिस्ट्रॉय करते हुए घोस्टली के साथ भिड़ चुका था। यहां पर घोस्टली ने समय रहते अपने आसपास गोल्डन बेल फॉर्म कर ली और तभी जिन्नू को अपने मास्टर की याद आती है जो कह रहे थे कि ड्रैगन स्लिंग टेक्निक को मास्टर करने के लिए तुम्हारे अंदर पावर के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। यहां पर मास्टर फिंग उसके साथ प्रैक्टिस करते हुए उसे बता रहे थे कि अर्थ एंड हेवन को डिफाई करो, बस बेखौफ होकर आगे बढ़ो, रोज रोज प्रैक्टिस करना तुम्हारा फर्ज है, कभी भी अपने फेलियर्स को बीच में आने मत देना। अगर तुम स्टेप बाय स्टेप हर एक रूल को फॉलो करते गए तो एक दिन जरूर से हजूर क्लाउड स्वर्ड टेक्निक को पूरी तरह से समझ जाओगे। तो जीनियो अपने मास्टर से कहने लगा कि सीनियर, आज आपका ये डिसाइपल ड्रैगन स्लेइंग के ट्रू एसेंस को समझ चुका है। और फिर जीनियो की ताकत काफी तेजी के साथ इंक्रीज होने लगी। मास्टर फेंग ने जीनियो को ये अजूर क्लाउड टेक्निक सिखाने में कई साल लगा दिए थे और आज फाइनली जीनियो ने इसे मास्टर कर लिया। और अब इसी टेक्निक की मदद से वो गोस्ट ली की गोल्डन शील्ड को भी चकनाचूर करते हुए गोस्ट ली को घायल कर नीचे पटक देता है। यहाँ पर जीनियो की तलवार गोस्ट ली के खून से सनी हुई थी। जीनियो से कहता है, गोस्ट ली, अगर मैं उस पर्सन को मार देता जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो तो बताओ तुम मेरे साथ क्या करते। जो सुनते साथ ही गोस्ट ली, जो अभी तक उस स्वर्ड को होल्ड करे हुए था, उसने सीधे उस स्वर्ड को छोड़ दिया, जिसके चलते उसकी तलवार सीधे गोस्ट ली के आर पार घुस चुकी थी। यहाँ पर घोस्ट ली अपने दोस्त से कहने लगा कि मैं क्या सोचता हूँ ये तुम अच्छे से जानते हो। यहाँ पर इन दोनों में एक इमोशनल मोमेंट क्रिएट हो गया था, मगर उतने में ही घोस्ट ली ने अचानक से जिन्नी पर अटैक करते हुए उसे काफी दूर फेंक दिया। यहाँ पर जिन्नू बुरी तरह से लहूलुहान हो चुका था। वो कहने लगा, घोस्ट ली, मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई माना। तब तक जीनी ने उसकी अजूर अपने सीने से पुल करके दूर फेंक दी थी। इधर जिन्नू इमोशनल होकर कह रहा था कि मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, मैं उस वक्त भी तुम्हारे साथ था जब सबने तुमसे मुंह फेर लिए, और उसके बदले में तुमने क्या किया, तुमने मेरे ही मास्टर को खा लिया, जल्दी से मेरे मास्टर को वापस कर दे। वो घोस्ट ली पर दोबारा से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, मगर घोस्ट ली ने एक ही पाम अटैक में उसे दूर फेंक दिया। मगर जिन्नी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो दोबारा से जैसे तैसे उठते हुए घोस्ट ली की तरफ आगे बढ़ने लगा। यहाँ पर घोस्ट ली भी इमोशनल होकर अपने दोस्त से कह रहा था कि जेन्यू प्लीज रुक जाओ, मगर जेयू दोबारा से उसके साथ भिड़ चुका था। वो उससे रोते हुए कह रहा था कि मेरा भाई मुझे वापस लौटा दे। यहाँ पर घोस्ट ली उसे चोक करते हुए नीचे पटक कर उस पर कई सारे पंचेस हिट करने लगा। भले ही यहाँ पर वो जिन यू को पनिश कर रहा हो, लेकिन असली सजा तो वो खुद को दे रहा था। उतने में ही जीनी उसे चिल्लाते हुए कहने लगा कि मेरा भाई घोस्ट ली मुझे वापस लौटा दे तो वो हो ही नहीं सकता। घोस्ट ली उसकी ये बात सुनकर अचानक से ही शांत हो गया। उसे उनके बचपन की बातें याद आ रही थी। जेन्यू ने घोस्ट ली को इसी तरह से चौक किया था और वो उसे कह रहा था कि चल जल्दी से मेरे सामने सबमिट कर, लेकिन घोस्ट ली ने हार मानने के लिए मना कर दिया। उसका ये जज्बा देखकर ही जी उसे छोड़ देता है। उसे कहता है, बच्चे, तू तो बड़ा ही हिम्मत वाला निकला। जो सुनकर घोस्ट ली के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। साथ ही जिन्यू ने घोस्ट ली की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था, जिसे घोस्ट ली ने भी पूरे दिल से कबूल कर लिया। जिन उसे कहता है कि भाई, आज के बाद तुझे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर जिन्यू घोस्ट ली से कहने लगा कि तुम मुझे मार सकते हो, वैसे भी इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा जिसके लिए मेरा दिल धड़कता हो। यहाँ पर जिन्नू ने ये बात मान ली थी कि उसने अपने मास्टर के साथ साथ अपने भाई यानी कि घोस्ट ली को भी खो दिया है। उसकी बातें सुनकर घोस्ट ली काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, मगर फिर भी उसने जिन पर अटैक कर दिया था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें बैटल ग्राउंड का नजारा दिखाया गया और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इसकी आगे की स्टोरी को नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। घोस्ट ली और जिन्यू की इस लड़ाई में इमोशन भी था और पावर भी, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। तो आप बताओ, माइनस आपको कौन ज्यादा स्ट्रांग लगा, बीस्ट गॉड की डरावनी ताकत या फिर घोस्ट ली और जिन्यू की फाइट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको जेड डायनेस्टी का अगला धमाकेदार एपिसोड सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।